अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। अच्छा भाई, तो अज़ान हो गई है, वेट। अच्छा भाई, तो आप लोगों को हेल्थ के बारे में अपडेट दे दूं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचेस रिमूव हो गए हैं। वैसे भी आपको पता है हर गुजरता दिन जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है बेशक। अच्छा, तो मैंने एक बेडरूम की जो है वो सेटिंग कर ली है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कर्टन वगैरह भी डाल दिए हैं उसके, और बेड की भी सेटिंग हो गई है। बाकी दूसरे रूम से अभी कर रही हूँ, तो वो भी साथ साथ दिखा दूँगी आप लोगों को। चलिए पहले सेटिंग देख के आते हैं। अच्छा भाई, तो ये हमारा रूम का कह रही हूँ, घर का जो है ना वो मास्टर बेडरूम है। और ये जो है हमारे पास है, और जिसके बराबर वाला है वो बच्चों के पास है। और एक और रूम है, वो मैंने अपनी यूट्यूब के लिए रखा हुआ है। अभी उनकी सेटिंग नहीं हुई तो मैं इसलिए वो दिखा नहीं रही अभी आपको। अभी यहाँ पे देखें, मेरा बेड जो है वो अटैच हो रहा है। अच्छा भाई, तो बेड हो गया है रेडी, 2 चेयर्स और टेबल भी हो गई हैं। अब इसके बाद जो है हम जर्सी फिटेड शीट बिछा रहे हैं मेट्रेस के ऊपर, ताकि मेट्रेस गंदा ना हो। इस वाले मेट्रेस का ना ऊपर पूरा एक जिपर था, वो उतार दिया था। और उन्होंने कहा था ये आप संभाल लें, कभी आपने सेल आउट करना हो तो ये आपका यूज़ हो जाएगा। तो वो हमने फ़ोल्ड करके ऊपर जो अलमारी होती है वहाँ रख दिया था। तो ये के लाइन की जो जर्सी फिटेड वो शीट्स होती हैं, वो आपको पता है मैं मेट्रेस पे डालती हूँ। एक तो उससे मेट्रेस गंदा नहीं होता। अभी इसके ऊपर मुझे वो वाटर प्रूफ भी डालना था, लेकिन अब चूँकि बच्चे जो हैं वो उस कमरे में सोते हैं ना अम्मी के पास, अभी अम्मी आई हुई हैं। और फिर मैंने बाद में एक हेल्पर भी रखनी है अगर मुझे मिल गई तो अभी तो मैंने डाली नहीं है। बला जब आज मेरे पास ही सो रहे हैं, उनको पैम्पर लगा होता है, तो खाना शाना कोई इस कमरे में खा नहीं रहा, तो मैंने अभी इसलिए डाली नहीं है इसके ऊपर। लेकिन मैं सोच रही हूँ डाल दूँ। इस कमरे में अब मैं किसी को आने नहीं देती ज़्यादा, बच्चों को बस सोने के लिए रात को आते हैं, फिर मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि घर माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो बच्चों को ज़रूरत भी नहीं होती कमरे में आने की। टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है, दूसरा रूम है, टेरेस है, छत है, नीचे गैराज है, सब कुछ है, तो बच्चे आराम से कौन से खेलते रहते हैं। तो इसलिए मैंने अभी सिंपल यही वाली डाली है। लेकिन अगर मुझे लगा कि हाँ अभी वाटर प्रूफ भी डालनी चाहिए, तो फिर मैं वो भी डाल दूँगी। अभी इस बेड के साथ की ना मैंने एक ड्रेसिंग दी हुई है बनने के लिए, वो मैंने डिज़ाइन बताया था, वो भी नहीं बनी है, वो मैं दिखाऊंगी जब आ जाएगी। और उसके अलावा एक जो है ना, मतलब दीवान बनवाओ आप बेड के साथ, या फिर काउच बनवा लो, कुछ भी बनवा लो। मैंने एक इसके साथ का सोफ़ा बनवाया है, वो भी अभी बन के नहीं आया, तो वो जैसे बन के आ जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और जो कर्टन्स है ना, इनका जो पीछे जो इनकी बेस है ना, वो जिस कलर की कुर्सी नज़र आ रही है ना आपको, उसी कलर का जो है ना वो पर्दे की बेस है। जब वो खुलेगा तो फिर आपको सही नज़र आएगा। अब यहाँ पे जो है हमारी शीट बिछ जाएगी बेड के ऊपर, तो फिर हम इसके ऊपर बेड शीट वगैरह बिछाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी ओवरऑल रूम जो है वो कैसा लग रहा है। वकास को देखिए, जर्सी फिटेड बेड शीट भी सही से बिछानी नहीं आ रही है, ये भी मैं ही बिछाऊंगी भी आके। यहाँ पे मैं कैमरा स्टॉप करूँगी, और फिर स्टॉप करके जो है मैं बेड शीट वगैरह, सॉरी ये जर्सी फिटेड जो शीट है ये सही करूँगी, और उसके बाद जो है मैं बेड शीट वगैरह लेकर आऊँगी, ठीक है। अच्छा, जर्सी फिटेड शीट बिछाने का ना एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी ना बेड शीट स्लिप नहीं करती। अब यहाँ पे जो है मैं बेड शीट लेकर आई थी, 2 बेड शीट निकाली थी मैंने, वकास से पूछा कौन सी डालूँ, तो फिर मुझे यही अच्छी लग रही थी। लेकिन यहाँ वकास ने फ्लैश लाइट ऑन कर दी, मैंने कहा आप मुझे दे दें कैमरा, आप बिछाएं, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा झुकना मुड़ना पड़ेगा। और इस दिन जो है मैं थक भी बहुत गई थी, तो मुझे हल्की सी पेन भी हो रही थी। मैंने कहा चलें आप करें। फिर वकास दिखा रहे हैं कि जी ये 2 बेड शीट हैं, अब इनमें से कौन सी बिछाएं। मैंने कहा ये तो काफ़ी डार्क सी है, इतनी अच्छी नहीं लगेगी। वो जो दूसरी है ना लाइट कलर वाली, उसमें जो लीफ बने हुए हैं ना वो मैचिंग कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये वाली बिछा देते हैं। और आपको पता है 100% प्योर कॉटन की बेड शीट्स हैं ये, तो फिर हमने ये वाली बिछाई है इसके बाद। और ये प्यारी भी काफ़ी लगेगी। अभी मेरे इस बेड के ना तकिए भी नहीं आए, क्योंकि पुराने तकिए हैं ना वो इतने फ्लफ़ी नहीं हैं, क्योंकि वो 2 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए। तो वकास बोल रहे थे तकिए भी चेंज कर लेते हैं। उनका ये होता है ना, पॉलिस्टर वाले तकिए होते हैं, तो उनका ये होता है कि आप उनको खोल के दोबारा वो जो फुलाते हैं, पॉलिस्टर को फुला लो और जिप वगैरह खोल के फिर उसको डालो दोबारा। तो वो अभी इनको धूप वगैरह लगवा के, पता नहीं क्या सिस्टम होता है उसका, पूछूंगी किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि तकियों को पॉलिस्टर वाले को कैसे सही करते हैं। क्योंकि शॉपकीपर ने बताया था मुझे कि अगर आपके ऐसे बैठ जाएँ तकिए तो आप इनको वैसे सही कर सकते हो, जो जिप वाले होते हैं जिनमें पॉलिस्टर डला होता है। तो आप लोग भी बता देना अगर आप लोगों को पता हो। अब यहाँ पे जो है फिर से जी कैमरा, वकास पहले बेडशीट बिछाएंगे, और फिर वो जो इसकी पैरों वाली साइड है ना वहाँ से इतनी ऊंची होगी वो, फिर बाद में मैं कैमरा ऑफ करके उसको सही करके फिर आपको दिखाऊंगी कि जी कैसी लग रही है। अब यहाँ पे ये खोल रहे हैं, इसको आप प्रिंट चेक कर लें आप, इसका कितना प्यारा है और कितना अच्छा भी लग रहा है। मुझे लग रहा था कि ये अच्छी लगेगी बेडशीट ना, बहुत लाइट सी है, और स्पेशली जो इसके लीफ बने हुए हैं ना उल्टे डालने लगे हैं। फिर मैंने बोला आपको तकिए का डिज़ाइन और नज़र नहीं आ रहा कि जो ये वाला डिज़ाइन है ये मैच है, तो ये तकिए वाली साइड आएगा। फिर बेचारे ने सीधी करके डाली है। तो क्योंकि भाई वो ज़ाहिर सी बात है वो बिछाते नहीं हैं बेडशीट वगैरह, ना वो घर के काम करते हैं इस तरीके से, तो ना उनको पता है इन सब चीज़ों का बताना पड़ता है। पर ये शुक्र है कि जब मैं बीमार हूँ या मुझे ज़रूरत हो तो कर लेते हैं, फिर ऐसे तंग नहीं करते जैसे काफ़ी हस्बैंड है नहीं करते, कर लेते हैं वो। ये है कि हाँ मैं ज़्यादा रोकू टोकू कि अच्छा आप सही नहीं कर रहे हो,
आपको यार आपको ये भी नहीं आता करना, अगर मैं इसे बोल दूँ फिर उनको गुस्सा भी आ जाता है कि मैं करके दे रहा हूँ, एक तो ऊपर से ये ऐसे कर रही है। और मुझे लगता है नेचुरल है कि मुझे भी कोई बोले कि आपको नहीं आ रहा तो मुझे बुरा लगेगा, तो वो तो वैसे भी मार दें तो बात को ज़्यादा लगता है बुरा, तो इसलिए फिर मैं बुरा नहीं मानती, मैं कहती हूँ चलें ठीक है खुद कर लेती हूँ। कभी आ भी जाता है गुस्सा, कभी नहीं भी आता, ये तो ज़िंदगी में चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसे ही जैसे बोलते हैं ना गाड़ी के दो पहिए, तो फिर ये ऐसे ही चलता है सारा सिस्टम। अब वकास की बेडशीट बिछाना देखें, अब यहाँ पे कैमरा घूमा है ना, अब मैंने सही कर दी है बेडशीट। तो चलें जी बेडशीट बिछ गई है। अब मैं और आपको फर्नीचर दिखा देती हूँ। और काफ़ी लोग जो है ना वो फर्नीचर का रेट पूछ रहे थे, तो मैंने बहुत एक्सपेंसिव नहीं लिया क्योंकि मैंने रेट्स तो हर जगह से चेक कर लिए थे और मुझे पता था कि अच्छा भाई ये रेट चल रहे हैं फर्नीचर के। तो बेड भी जो था ना वो मेरा 50 से बिलो आया था, और जो चेयर्स थी वो भी 30 से बिलो आई थी, दोनों ये वाली भी। और जो आप लोगों ने ड्राइंग रूम वाली स्टोरी में देखी होगी या लास्ट वीडियो में जो मैंने फर्नीचर शेयर किया था आपसे, वहाँ देखी होगी, तो ये मैंने गुलरेज में एक शॉप है 28 फर्नीचर के नाम से, वहाँ से ली थी। अब यहाँ पे जी हमारा एयरटेल का कनेक्शन लगा हुआ था G13 में, तो वो हमने उनको कॉल कर दी थी कि हम इस एरिया में शिफ्ट हुए, आप ट्रांसफ़र कर दो, तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। सुबह उठी हूँ 7:30 बजे, बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करके लटकाए हैं, और ये तस्वीर का यूनिफॉर्म है, और अर्मिश का भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अर्मिश का भी यूनिफॉर्म प्रेस हो गया बस। अब अर्मिश आए मुँह हाथ धो के, तब तक मैं नाश्ते बनाती हूँ, तैयार शुक्र है खुद ही हो जाती हैं। माओ की सख्त ड्यूटी है। अपना स्कूल ख़त्म हो गए, अब बच्चों को स्कूल भेजो। अच्छा भाई, तो तसीब तो माशाल्लाह से खुद तैयार हो जाती है, तो अर्मिश को अम्मी रेडी कर रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से मैं इनको लंच बना के दे दूँ। कुछ भी नहीं खाते ब्रेकफास्ट में, ब्रेड पे बटर लगा के दो, चॉकलेट लगा के दो, नाश्ता बना के दो, नहीं भाई मामा हम कैंटीन से खा लेंगे। और इतना गंदा इनका कैंटीन का खाना होता है। कल मैंने रोल खाया था, मेरा दिल ख़राब हो गया था एक निवाला लगा के। खैर मैंने जल्दी जल्दी देसी घी के पराठे बना दिए थे। क्या चाहिए पापा के पास हैं कीज़, आप जाओ ठीक है। अल्लाह हाफिज़ अर्मिश, टिफ़िन रख लिए? ओके बाय बाय। एक पराठा बनाया तो आधा लेके गई है लंच में, कि नहीं लेके जाना, 2 बना रही थी मैं दोनों के देसी घी। आधा पराठा भी मैंने ज़बरदस्ती डाला है, कहती मामा मैं स्कूल में समोसे खा लूँगी और पता नहीं चाट खा लूँगी। मैंने कहा यार 2 बजे छुट्टी होती है, 8 बजे जाते हो तो प्लीज़ खा लेना। और अर्मिश ने तो मना कर दिया था पराठा, कहती ब्रेड पे चॉकलेट लगा के डाल दें, फिर मैंने उसको वही डाल दिया। फिर जो बची हुई रोटी थी वो मैंने डाल दी तवे पे कि चलें वकास वापस आते हैं तो नाश्ता करते हैं। ये दाल चावल बनाए थे रात को, आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले मेरा दिल था मैं दाल वाला आटा गूँध लेती हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ दे नताशा, राइट साइड पे सारे जोर लगा लगा के आटा गूँधना पड़ता है, तो अभी इतनी खिचड़ मत करो। यहाँ पे देसी घी मंगवाया था चिल्तन प्योर का, मैंने पंजीरी बनवानी थी अम्मी से, पिन्नी आपको पता हो शायद, तो सामान सारा आया हुआ है। आज बनाऊंगी पिन्नी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कैसे बनाई है, ठीक है। उससे ना जिस्म काफ़ी जुड़ जाता है, वो जो बैक पेन होती है आपको या कमज़ोरी वगैरह, क्योंकि आपको पता है ना उसमें चीड़ वगैरह डालते हैं, गोंद जो होती है। तो बस देसी घी वाला ये यूज़ करूँगी, क्योंकि और दूसरा घर वाला बनाया हुआ ख़त्म हुआ हुआ है, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है, ये यूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद फिर वकास 10 बजे आए हैं, तो नाश्ता चाय सब ठंडी हो गई, ये सारी चीज़ें दोबारा बनाई हैं, फिर नाश्ता किया हमने, उसके बाद बस आपको एंड दिखाते। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।